11 मैंने सभी क्लास का लिटरेचर शुरू कर दिया, तो मुझे लगा कि आप लोगों का भी लिटरेचर शुरू कर दिया जाए और आप लोगों के आस में रहा जाएगा तो 2023 तक भी शायद शुरू हो जाएगा। अन्य तरह से 2020 का सिलेबस जो कम किया गया है उसको कंप्लीट किया जाए। और मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आप लोग किताब खरीद चुके होंगे। किताब 2 थी, हॉर्नबिल जो आपकी रीडर है और स्नैपशॉट जो आपका सप्लीमेंट्री है। तो अब ऐसा मान लेते हैं कि आप लोगों ने बुक खरीद ली है, क्योंकि आपके बदले हुए सिलेबस के बारे में हम पहले ही अवगत करा चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड योर रिफॉर्म सिलेबस रिगार्डिंग टू द 11th इंग्लिश लिटरेचर। जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया। एंड एज फार एज कंसर्न टू स्टार्ट योर फर्स्ट लेसन, जो पहला चैप्टर है आपका, आप जैसा कि बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर लिखा है, आप देखिए क्लास 11 इंग्लिश लिटरेचर लेसन हॉर्नबिल। एक नई चीज़ आप देखिए, किताब का नाम है हॉर्नबिल। हमको पता है कि हम आपको बता देंगे, पढ़ा देंगे, लेकिन कभी आपके मन में ये जिज्ञासा नहीं होगी कि कवर पे हॉर्नबिल लिखा क्यों, ना आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ये पुरानी आदत है, आपको टू द पॉइंट से क्या मतलब है, क्या लेना देना। बस पैकेट पे देख लेंगे हमाम लिखा है, नहाने से मतलब होले पैकेट से हमाम के मतलब से थोड़ा मतलब है। तो क्योंकि जब हमें मतलब से मतलब नहीं रहता है, इसलिए हम थोड़ा लेस हो। तो हम आपको बता देते हैं कि मेरे लिए भी नया है, लेकिन मेरे लिए जिज्ञासा था। मैंने देखा इसके कवर से लिखा हॉर्नबिल, तो मैंने सोचा हॉर्नबिल का मतलब क्या है, बाकी मुझे भी पता था नहीं। मैंने ढूंढा और जब ढूंढा तो लगा कि क्यों इस किताब का नाम हॉर्नबिल है। When you are going to know why, what is the reason behind to be the title of this movie, कभी आप सोचते हो कि कभी कभी दिए गए इस मूवी का नाम यही क्यों रखा? पूरी मूवी देखने के बाद भी, शुरू होने के बाद या ट्रेलर के बाद हम नहीं सोचिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइटलिंग एंड गिविंग द सेंस ऑफ लेबल। लेबल और टाइटल का मतलब क्या है कि कभी कभी पूरी पाठ का बखान या पूरी कहानी का मजमून कहते हैं ना, हम मजमून भाव देते हैं खत का लिफाफा देखकर खत का मजमून भाव लेना, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। राइट टू द नो, लिफाफा देकर खत बड़े कम ही मजमून भाव मतलब उसका महत्व रस। तो आप सोचिए बताओ। और हॉर्नबिल का मतलब होता है छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता कहने का मतलब, मधुमक्खी का छत्ता क्या होता है, आपका शहद से भरा हुआ, मधुमक्खियाँ काफ़ी होती है। स्वीट, शहद का मतलब स्वीट, मिठाई भी होती है, स्वीट आपका चीनी भी होती है, शुगर भी होती है, स्वीट आपके चॉकलेट भी होती है। बट व्हाट द रीजन बिहाइंड टू बी द लेबलिंग ऑफ दिस बुक हॉर्नबिल। हॉर्नबिल मधुमक्खी शहद, जब बोलता है तो शहद, जब बोलती है तो शहद, शहद की मिठास, एक ऐसा मिठास जो आपको डायबिटीज नहीं हो, एक ऐसा मिठास जो आपको खराब नहीं हो, एक ऐसा मिठास जो आपको गुस्सा देने ये हॉर्नबिल। तो पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो लिखा गया है खुशवंत सिंह। आप लोगों ने नाम सुना होगा खुशवंत सिंह का, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए, सामान्य डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। खुशवंत सिंह का जन्म उन्होंने लिखा 2 फरवरी 1952 को हुआ था। बड़े आसानी से आता 14-15 मरे 14 में, पैदा 15 में, 1915 में पैदा हुए, मरे 14 में, पैदा फरवरी में हुए, मरे मार्च में। बड़े आसानी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या है। तो बहुत आसान है आपको समझना, ये जानना। ठीक, तो खुशवंत सिंह ऐसा आप देख रहे होंगे 2 फरवरी 1915 को पैदा हुए। और खुशवंत सिंह का नाम आपको उनका एक खुशवंत सिंह जो है नॉवलिस्ट, इंडियन राइटर माने नॉवलिस्ट। ठीक, और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में खुशवंत सिंह एक बड़ा नाम, जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़्यादा दिन उनकी मृत्यु तो नहीं हुई, 2014 अभी आपका 20 चल। खुशवंत सिंह was awarded by the पद्म विभूषण और इस क्रिएशन। वो पेशे से तो वकील थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में हुई थी, लेकिन बायोलॉजिस्ट्री की पढ़ाई उन्होंने लंदन से की, विदेश से की। कई अहदों को उन्होंने सम्मानित किया, चीज़ों को जाना समझा, चाहे कि दूसरी के साथ आप लोगों को आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा समझते रहिएगा। तो खुशवंत सिंह की एक बहुत ही, आप इसको जानते हैं, बेसिक नॉलेज के लिए समझो, एक किताब ट्रेन टू पाकिस्तान, क्योंकि ये जब पैदा हुए थे तो लाहौर, वो पाकिस्तान का है, मतलब पंजाब जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है, वहाँ पर पैदा हुआ। और खुशवंत सिंह की राइटिंग बड़ी रियलिस्टिक, जब आप ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवेल जब आप उसे पढ़ेंगे
तो समझेंगे, देखेंगे कि कैसी है या कैसे चल रही है। तो ये जो पार्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इस पार्ट को समझने के लिए आप देखेंगे कि कैसे खुशवंत सिंह एक ग्रैंड मदर और जितने बच्चों का मतलब नाती पोतों का उनके दादा दादी के साथ जो रिश्ता होता है, जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, कैसे खुशवंत सिंह ने बड़ी ही सलीके के साथ, बड़ी ही सादगी से और बड़ी ही तरन्नुम के साथ समझाया है इस पूरे पाठ में। और अपने सारे फेज में, और हम देखते हैं कि जब व्यक्ति बचपन में होता है, यौवन में होता है और यूथ कहने का मतलब जब वो बालक होता है या बालिका होता है, बच्चा होता है, या जब वो जवान होता है, नौजवान होता है, और जब वो वयस्क, तो कैसे किसी के प्रति उसके रिलेशन बदलने लगते हैं, कैसे वो यूनिलीवर होने लगता है, सेंटर्ड होने लगता है, कैसे वो अपने आप को रिश्तों से जुड़ाव के साथ साथ जुड़ाव हो जाता है। क्योंकि ये समय है, ये चीज़ें हैं, ये मांग है जो हमें क्या करती है इस चीज़ों को समझने में। और खुशवंत सिंह ने बड़ी ही बारीकी के साथ इस पाठ में बड़े ही उम्दा तरीके से समझाया है। और ये उनका एक कहे तो ऑटोबायोग्राफिकल टच, उनका खुद का अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो रिलेशन कैसा है वो समझाते हैं। इनमें उनका बचपन, कई कंसेप्ट आपको 3 फेज में मिलेगा, 3 फेज और 2 फेज, मतलब इनके बचपन, इनके यौवन और इनके यूथ होने, मतलब इनकी प्रारंभिक पढ़ाई, इनकी स्कूली पढ़ाई या इंटरमीडिएट स्तर की पढ़ाई और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और इवन विदेश की पढ़ाई जो वो करने लगते हैं। इन सारे चरणों में ये जो पाठ है जुड़ा हुआ है। और पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्रकारी या चित्र प्रतिरूप, मतलब पेंटिंग, एक महिला की चित्र, पोर्ट्रेट, ठीक है, एक लेडी। यहाँ पर पोर्ट्रेट मतलब होता है कूचिकारी करना, कूची मतलब कलाकार के हाथ में जो कूची होती है, ब्रश से बनाना। आप जानते हैं चित्रकारी कई आर्ट होती है, पेंसिल से बनाना, स्केच बनाना, हाथ से बनाना, ब्रश से बनाना, डायरेक्ट पेंटिंग। तो पोर्ट्रेट जो होती है अक्सर का जो रंगों से डायरेक्ट बनाया जाता है, स्केच के द्वारा नहीं। तो यहाँ पर ये पोर्ट्रेट इस पार्ट का रखने पर पोर्ट्रेट की बात नहीं, लेडी का तो इस पार्ट में पोर्ट्रेटेड है, ठीक है, पोर्ट्रेट है। लेकिन पोर्ट्रेट का मतलब जब ये पार्ट पूरा लिखा जाता है, बयां करते हैं खुशवंत सिंह, तो ऐसा लगता है एक पोर्ट्रेट खींचते, पढ़ते पढ़ते एक दृश्य हमारे आंखों के सामने, जैसे एक चित्र स्टेप बाय स्टेप चित्र क्या होने लगता है, बनने लगता है, तैयार होने लगता है। इसीलिए इस पार्ट का नाम पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी करके लिखा है। और इसमें खुशवंत सिंह का उनके दादी के साथ जो रिलेशन, जो संबंध है वो बताते हैं। अगर इन शॉर्ट में इसका समरी की बात करूँ हिंदी में, तो इसमें देखेंगे कि खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ गांव में रहते थे और उनके माता पिता शहर में जीविका चलाने के लिए या सेटल होने के मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए या नौकरी की भाग दौड़ में जैसे जानते हैं रहते थे। और उन्होंने, इनके पेरेंट्स ने इनको अपनी दादी, अपनी माँ आज इनको इनकी दादी के पास गाँव में छोड़ा और यही उनको प्रातः काल जगाती थी, उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी और इन्हें चपाती बनाती थी, उन्हें मक्खन लगा कर दिया करती थी और कुछ बासी रोटियाँ होती थी उसमें मक्खन लगा कर उनको खिलाते हैं। और ये हमेशा अपने हाथ में एक रुद्राक्ष ली होती थी। और होली, कभी रामचरितमानस की चौपाइयाँ, तो महाभारत की चौपाइयाँ, मतलब ऐसी चीज़ें क्या, मतलब गीता की सारे सब पढ़ा करते थे, बोला करते। लेकिन खुशवंत सिंह इसको सुना तो करते थे लेकिन ध्यान नहीं देते। लेकिन इनकी दादी को ऐसा अक्सर लगता था कि सुनते सुनते शायद बचपन में कोई चीज़ें अगर व्यवहार में आती हैं तो हमारे व्यक्तित्व में उतर जाती है। तो उनको लगा कि शायद सुनते सुनते उनको भी आदत पड़ गई। तो ये इस तरीके से हमेशा कहा करते थे। जब वो स्कूल के लिए तैयार होते थे तो उनको उनकी पटरी, आप लोग तो नहीं जानते होंगे, शायद अपने पापा से पूछी या अपने दादा से पूछेंगे तो बताएंगे कि उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी प्रारंभिक, तो रैया बोर्ड, अब KG नर्सरी, प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी, कितनी लेयर बन के चलते। उस समय शिशु होता था, शिशु मतलब शिशु कक्षा मतलब प्राइमरी, लोअर KG पढ़ती लेकर जाते थे, उसमें घोटाला जाता था उसको, उस पर हमारे दादाजी वगैरह करके देते थे, नलकट से या चाक से होता है तो ऐसे ही करके देते थे। येलो रंग की चाक करते थे जिसको देखते थे, उसको विद्यालय जाते थे, वहाँ वो पढ़ते थे, वहाँ वो संस्कृति कल्चर की चीज़ें सीखते थे और आते थे इस तरीके से। और उनके घर में एक उनके दादाजी की बहुत तस्वीर, बहुत बड़ी पोर्ट्रेट
देखिए पाठ पढ़ा बैठे आपने लेकिन तस्वीर दादाजी की थी जो काफ़ी बूढ़े लग रहे थे लेकिन लगता नहीं था। और ये अक्सर कर खुशवंत सिंह इस पाठ में बताते हैं कि मेरी दादी जी इतनी बूढ़ी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती, मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ी। मुझे इस पाठ को पढ़ते समय एक चीज़ खटकती है कि जब ये बचपन में थे उनकी दादी इतनी बूढ़ी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती, लेकिन उसी स्टेज पर ये उनका बचपन बीतता है, उनका यौवन बीतता है, यहाँ तक कि वो यूनिवर्सिटी तक चले जाते हैं लेकिन उनकी दादी तक जिंदा है, मतलब काफ़ी टाइम तक जिंदा है, 20-25 वर्ष तक बूढ़ी होने के बाद जिंदा है, काफ़ी टाइम तक सर्वाइव पुरानी हड्डी। तो ये इस पाठ था। और कुछ समय बीतता है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो गाँव में होती, लेकिन कुछ समय बाद ये जब वो उनके माता पिता सेटल हो जाते हैं तो इनको और इनकी दादी को दोनों को अपने साथ शहर में है। अब देखिए दिनचर्या इनका बदल जाता है, यहाँ पर ये वो अलग, वहाँ एक अलग अलग लोग भी रहते थे, यहाँ पर ये हमेशा लोग कथा करती थी, वहाँ पर भी यहाँ शहर में आने के बाद इनकी दादी क्या करती थी, हमेशा ये रुद्राक्ष माला लेकर हमेशा कुछ करती थी और सामाजिक कार्य यहाँ गाँव में कुत्तों को भोजन खिलाया करती थी, यहाँ शहर में आकर वो स्पैरो गौरैयों को चुन्नी को भोजन खिलाया करती, रोटी के टुकड़े कर करके खिलाया करती। और यहाँ पर अब लेकिन खुशवंत सिंह की दिनचर्या क्या हो गई, बदल गई। यहाँ पर उनकी दादी उन्हें गांव के स्कूल में छोड़ा करती थी और ले आया करती थी, यहाँ पर उनको ले जाने के लिए बस आती थी और वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाते थे। और उनकी दादी पूछती थी कि बताओ बेटा तुमको विद्यालय में क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो बताते हैं इंग्लिश पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया जाता है, तमाम ऐसे ऐसे चीज़ों का नाम रखते हैं जो उनकी दादी को समझ में नहीं आता। तो उतनी बोलती संगीत पढ़ाया जाता है, आर्ट पढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ें, डांस सिखाया जाता है। क्योंकि डांस सिखाया जाता है क्योंकि उनकी दादी मानती थी कि नाचना गाना ये सब भी लोगों की प्रथा नहीं, ये सब भाग लोगों, क्योंकि जनरेशन गैप की बात होती है उससे ऐसा मानती। तो बोलती थी कहते मैं रिलीजन वगैरह या संस्कृति की चीज़ें नहीं पढ़ाई, उन्होंने कहा नहीं पढ़ाई। तो ये थोड़ी थोड़ी ऐसे ही उनका दिनचर्या चलता गया और धीरे धीरे इनका स्कूल पूरा हो गया, स्कूल से अब ये कॉलेज की तरफ जाने लगे और इनकी दादी बुरी हुई और यूनिवर्स हुई और ये बहुत करती थी, गौरैयों को रोटियाँ खिलाया करती थी, अपना भजन करती थी, कीर्तन करती थी, दिन रात में क्या करती थी। अब वो दिन ब दिन क्योंकि उनका जो राइटर बड़े हो रहे थे, उनका अपनी दादी से जुड़ा हुआ इमोशनल अटैचमेंट, इमोशन तो था लेकिन इमोशनल अटैचमेंट जो बचपन की बातें होती हैं वो वाली बात अब नहीं रही। तो जैसे उनके बहू और बेटे बेटे अपने अपने कार्य में संलग्न होते, तो आप देखेंगे कैसे एक साइकोलॉजी भी क्रिएट करते हैं खुशवंत सिंह इस पूरे पाठ में, एक मनोवैज्ञानिक ढांचा भी क्रिएट करते हैं कि एक ऐसी अवस्था जहाँ पर व्यक्ति आपसे बहुत दूर होने लगता है, तो व्यक्ति अपने आप में सिमटना शुरू करता है। गाँव में किसी व्यक्ति को लोगों से बातें करनी करती थी, ये शहर में आ गई, अब वो लोगों से बोला कम करती थी, अपना एक भजन कीर्तन किया करती थी, शांत रहती थी, ऐसे ऐसे खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है, वो विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए और उनकी दादी को देखती है तो जैसी थी वो वैसे ही। लेकिन वो 4-5 साल के लिए विदेश जाते हैं तो जाते हैं तो मुझे लगता है कि जब मैं वापस आऊँ तो शायद इससे मिलन हो ना हो क्योंकि बहुत बड़ी होती है। इसमें मुझे पुराने सिलेबस की कुछ बातें, हमारे स्ट्रगल फॉर एजुकेशन की भी बात याद आती है जब आप उसमें पढ़े गए हैं। उसमें भी देखिए जो राइटर है जाता है वहाँ बहुत बुरी है, उसे नहीं लगता है कि उसका दोबारा मिलन हो पाए, लेकिन इस तरीके से वो जाता है वो कुछ पाठ जल्दी यहाँ पर दिखाई देती। तो खुशवंत सिंह जाते हैं लेकिन जब वो वहाँ से लौटते हैं अपनी शिक्षा पूरी करके तो देखते हैं दादी अब बहुत बूढ़ी हो गई और तभी एक दिन देखते हैं कि दादी अपने गाँव के आसपास पूरा शहर के आसपास लोगों को बुलाती है, भजन कीर्तन करती, भजन न करके बल्कि नगाड़े बजाती, ढोलक बजाती, गाती हैं भजन, जो कि वो काम हमेशा नहीं करती थी, वो काम वो करती। ये देख कर लोगों को आश्चर्य भी होता है, लेकिन उसके अगले ही दिन उनकी तबीयत बड़ी नासाज हो जाती है, नासाज खराब है। और वो उस दिन करती, डॉक्टर आता है, देखता है और वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, हल्का फुल्का बुखार है, बहुत जल्दी ठीक हो। और उनकी दादी कहती है कि अब मुझे तुमको अकेला छोड़ दो, मैं ईश्वर की भक्ति करना चाहती हूँ, भजन करना चाहती हूँ। लेकिन उसी को बैठे रहती ऐसे रुद्राक्ष अपने हाथ में लिए कुछ बड़बड़ा जा रहे थे, वो खेल रहे थे, अचानक खेलते हुए उनके होठ क्या होते हैं रुक जाते और रुद्राक्ष उनके हाथों से छूट कर नीचे गिर गए। और जब इससे पता चलता है वो पता चलता है कि वो इस दुनिया में नहीं मर गए, लेकिन उनके मरने के बाद उनका खंडर होता है, लोग जाते हैं, जब वो मर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी अस्थियाँ ले जाई जा रही हैं, लेकिन जिन गौरैयों को, जिन चिड़ियों को, स्पैरो को वो रोज रोटी के वो टुकड़े खिलाया करती थी, वो
उस दिन हजारों की संख्या में वहाँ पर स्पैरो इकट्ठा हो जाती है। तो उनकी माँ जो राइडर की उनके लिए कुछ खाने के लिए देती है, लेकिन वो सब कुछ खाती नहीं। जब उनकी अर्थी को ले जाया जाता है, स्पैरो के साथ उड़ते हुए चलती जाती हैं, लेकिन वो जमीन पर जो ब्रेड के टुकड़े पड़े होते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आप देखोगे इमोशनल अटैचमेंट में कैसे खूबसूरत सी एक पोर्ट्रेट खींचते हैं। जैसे ये कहानी पढ़ी जाएगी तो आपके सामने ऐसा लगता है एक चलचित्र, एक वीडियो चल रहा हो, एक स्केच बना, पूरा ऐसा ही भाव दिखाई देता है। तो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इस प्रकार से मर जाती है और अंत में अगली सुबह नौकर क्या करता है, उन टुकड़ों को बटोर कर फेंक देता है, उसे दोबारा नहीं होती, वापस आती है। इस प्रकार से आपका ये पूरा पाठ क्या होता है, समाप्त। मतलब ये उसका समरी है। According when we are going to be the in the points of view of Kusuman Singh, we are ready to find out that what kinds of the psychological relation presented by Kusuman Singh in this story by the writer and between his grandmother. We are going to be the multi-stages, the childhood, the youthness, adolescence, and even the time of university level students. And every level and state, we are able to find out the situation and timing and psychological perspective are going to be the change. And when we are going to line by line, we try to understand and explain in detail. हम समझदारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो पहला पार्ट है द पोएट्री ऑफ ए लेडी कुसुमंत सिंह, आप किताब खरीद लीजिएगा। किताब मैं पढ़ूंगा, ऐसी किताब मैं आप देखेंगे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा स्पष्ट, लेकिन वीडियो दिखाई दे रहा है। आपके पाठ पढ़ेगा मैं, जो पाठ कम करने तो हमने आपको बता दिए, बाकी बैकग्राउंड में लिखा गया। तो आज का लेक्चर समरी का जो था एक समाप्त करते हैं, बाकी आपका पेपर के साथ चलेगा। थैंक यू।